रेलवे में या किसी अन्य एग्ज़ाम में एलसीएम एचसीएफ का क्या पूछा जा रहा है, देखेंगे हम लोग, ट्रिक से इसको समझेंगे और बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि टाइप वाइज प्रश्न जो आजकल लेटेस्ट एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है वे सभी प्रश्नों को हम लोग कम से कम समय में सीखेंगे। तो आइए जुड़िए मेरे नए चैनल रैंकर गुरु, और इस चैनल पे जुड़ने के बाद आप देखेंगे कि टाइप वाइज प्रश्न आपको कितने आसानी से सिखाया जाएगा, और आप इन प्रश्नों को अगर कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका 1 से 2 नंबर जो एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न पूछता है वो आपका आसानी से बनेगा, और ऑप्शन देख के आप बना देंगे। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, जो कि अनुपात दिया है 5:2 और उसका महत्तम दिया है 13, तो संख्याएँ हैं। तो देखिए, जब महत्तम दिया हो और अनुपात दिया हो और संख्या पूछा जाए तो जो दोनों रेशियो दिया रहेगा उसमें क्या कीजिए, अगर कुछ कॉमन नहीं है तो महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ से गुना कर दीजिए, यानी इसमें भी 13 से गुना कर दीजिए और इसमें भी 13 से गुना कर दीजिए। 13 पच्चे कितना होगा 65 और 13 कितना होगा 39। तो 65 और 39 कहाँ है देख लीजिए दोस्तों, 3 नंबर ऑप्शन है। फिर से समझिए इस प्रश्न को, जब आपको अनुपात दिया हो और अनुपात में कोई कॉमन उभयनिष्ठ न हो और महत्तम समावर्तक दिया हो, संख्या पूछे, तो आप क्या कीजिए, उन दोनों अनुपात वाला जो संख्या उसमें महत्तम समावर्तक से गुना कर दीजिए बारी बारी से, जो संख्या आएगा वही आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पे पूछा होता कि संख्याओं का योग बताइए तो इन्हें जोड़ देते, आपका योग आ जाता। अगर संख्याओं का अंतर पूछा होता तो इन्हें घटा लेते, अंतर हो जाता। आया समझ में? एक ही प्रश्न में बहुत सारा प्रश्न छुपा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। देखिए, अब 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, तो अब तो ये सवाल आप आसानी से कर देंगे, और महत्तम ही दिया है। 12 क्या है, महत्तम ही ना है, ये 12 क्या है, आपको महत्तम दे रखा है। तो आप क्या कीजिएगा, 20 से तो आप आसानी से बना दीजिएगा ना, नहीं बनेगा तो बोलिएगा बन जाएगा। ठीक है, जैसे 12 1:2:3 दिया है, तो 1 में 12 से गुना कीजिएगा तो 12 आएगा, 2 में कीजिएगा तो 24 आएगा, 3 में कीजिएगा तो 36 आएगा। तो 12, 24, 36 कहीं है ऑप्शन में? यस, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 संख्याओं का मौसा 16 है और लौसा 160 है। ये टाइप बदल गया है, यदि उनमें से एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या। तो आप सबको पता होना चाहिए एलसीएम गुना एचसीएफ, जब आप प्रोडक्ट करते हो तो फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसी आधार पे ये सवाल बन जाएगा, मौसा और लौसा। तो ये लौसा कितना है 160 दिया है ना, 160 गुना, अब देखिए मौसा कितना दिया है 16। एक कौन सी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या। प्रथम संख्या कितनी है 32 और सेकंड संख्या पूछा है, सेकंड नंबर माने दूसरी संख्या पूछी है, यही ना संख्या पूछी है सेकंड। तो अभी नहीं जी ये 2 है, गुना कर लीजिएगा, नहीं ये देखिए 16 दूनी 32 और 2 से 16 कटेगा तो 8 है, एक 0 था तो 80। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 80, है कहीं ऑप्शन में? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नहीं समझे कि समझ गए? समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का एक और प्रश्न आपको दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए। 2 संख्याओं का महत्तम 15 है तथा लघुत्तम 300 है और उनमें से एक संख्या 60 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? जस्ट इसके पीछे मैंने ये आपको बताया है, तो इसी आधार पे आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट में देना न भूलें। देखते हैं कितने लोगों का जवाब सही होता है और कितने लोग मैथ में अपना स्कोर करते हैं। आइए आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। 2 संख्याओं का मौसा 8 है, उनमें से कौन सी संख्या कभी भी उनका लौसा नहीं हो सकती? ये बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न है, ये बहुत मज़ेदार प्रश्न है। मौसा और लौसा, देखिए महत्तम समावर्तक दिया है आपको 8, उनमें से कौन सी संख्या उनका लघुत्तम नहीं हो सकती? तो वैसी संख्या लघुत्तम नहीं हो सकती जो 8 से नहीं कट सकती है। तो देखिए 24 तो कट जा रही है, 56 कट जा रही है, 48 कट जा रही है, 60 कटेगी नहीं कटेगी? तो आपका ऑप्शन
4 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर चैनल पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं लेटेस्ट आपको आजकल प्रश्न पूछा जा रहा है उसका प्रश्न प्रोवाइड करूं, सॉल्यूशन दिखाऊं, तो आप तक पहुंचे और आप आसानी से देखें और आपका कोई भी एग्ज़ाम में प्रश्न गणित का न छूटे। तो आज के लिए इतना ही। आपके अपने दोस्त रैंकर गुरु।